हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। सो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, डोमेन की जितनी भी हम टाइम कर रहे थे उसकी ये लास्ट वीडियो है। और रिंग की अगर बात करें तो रिंग फील्ड भी इसी के साथ ही खत्म है। एग्जाम में जो आपके आया गया है, तो एग्जाम में ज़्यादा ग्रुप और रिंग से आया है, तो एक दो ही फील्ड से क्वेश्चन आए थे, तो उसके रिलेटेड मैंने 7-8 थ्योरम करवा दी थी आपको। अब हमारे पास रिंग की जो लास्ट थ्योरम होगी, मीन्स की लास्ट वीडियो होगी, इसी के साथ आपका रिंग खत्म हो जाएगा। फिर एक दो वीडियो हम एमसीक्यू की करेंगे, फिर हम नेक्स्ट करेंगे कोई टॉपिक। ठीक है, तो अभी हम करते हैं यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। ठीक है, अब इससे पहले अगर आपने प्रिंसिपल आइडियल डोमेन और जो हमारे पास थी यूक्लिडियन डोमेन, वो दोनों नहीं देखी तो आप देख सकते हो, क्योंकि उसका इसमें यूज होगा। तो अगर आपने देखी होगी तो आपको आसानी होगी समझने में। तो सबसे पहले तो करते हैं इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या कह रहा है, सब कुछ कहाँ से आ रहा है, इसमें रिंग से ही आ रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले रिंग से ही आएगा जो भी आएगा डेफिनेशन। ठीक है, तो क्या मानेंगे, अब हम रिंग लेंगे कोई आर। ठीक है, तो इफ आर बी है, मीन्स की रिंग है हमारे पास, तो आर बी एन इंटेग्रल डोमेन। ठीक है, जो रिंग होगी हमारे पास वो क्या होनी चाहिए, एक तो इंटेग्रल डोमेन होनी चाहिए। अगर उसने यूएफडी बनना है, मीन्स की यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, उसको यूएफडी बोलते हैं शॉर्ट में। तो अगर हमारे पास रिंग को क्या करना है, कोई भी रिंग को अगर हमने यूएफडी बनाना है हमारे पास डोमेन, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, वो रिंग को इंटेग्रल डोमेन होना चाहिए। देन हमारे पास क्या बन जाएगा, वो हमारे पास आर क्या होगी, आर इज यूएफडी। ठीक है, अगर तो वो हमारे पास इंटेग्रल डोमेन होगी तभी वो यूएफडी बनेगी। ठीक है, अब इसके दो पॉइंट होते हैं तो वो देख लेते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, इफ एवरी नॉन जीरो नॉन यूनिट। अब हमने क्या किया था, क्या करते थे कि यूनिटी सेटिस्फाई कर रही है, इसमें बोला है नॉन जीरो, मीन्स की नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए और नॉट इक्वल टू यूनिटी। नॉन यूनिट मीन्स की ना तो जीरो होना चाहिए और ना ही यूनिटी होनी चाहिए, तो ये दोनों नहीं होने चाहिए। तो नॉन जीरो एंड नॉन यूनिट एलिमेंट एलिमेंट सीधा ले लो ना। एलिमेंट हमारे पास क्या ले लिया, मान लो ए ले लिया कोई, वो बिलोंग्स किसको करना चाहिए, रिंग को करना चाहिए। कैन बी एक्सप्रेस्ड एज कैन बी एक्सप्रेस्ड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, किस तरह से एक्सप्रेस होगा उसने बोला है, तो एज अ प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स ऑफ आर। ठीक है, अब हमारे पास मतलब क्या है इसका, तो देखो पहले क्या कह रहा है, एवरी नॉन जीरो ना तो जीरो के इक्वल होना चाहिए और नॉन यूनिटी ना ही वन के इक्वल होना चाहिए। एलिमेंट लेना कोई ए मान लो, ले लिया हमने रिंग से, कह रहे कि उसको हमने एक्सप्रेस कैसे करना है, प्रोडक्ट ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ इररिड्यूसिबल एलिमेंट ऑफ आर। तो उसको हमने इररिड्यूसिबल एलिमेंट की फॉर्म में करना है, प्रोडक्ट ऑफ। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए कैन बी एक्सप्रेस है ना, मीन्स की ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इरेड्यूसिबल है। तो इरेड्यूसिबल कौन से होते हैं हमारे पास, जो हमारे पास प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हो, P1 मान लो, P2 सोन अप टू हमारे पास क्या आ जाएगा, PR। यहाँ डॉट मत लिखो अगर आपको मल्टीप्लाई लग रहा है, तो अदरवाइज लिख सकते हो। तो ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ है ना, तो मीन्स कि इन सभी का प्रोडक्ट हुआ। ठीक है, तो चाहे इसको ब्रैकेट में ऐसे करके लिख सकते हो, डॉट भी लिख सकते हो और सीधा भी लिख सकते हो, जैसे मर्जी आप लिख सकते हो, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारे पास हो गया इसका फर्स्ट पॉइंट। मैंने बोला दो पॉइंट है, तो सेकंड पॉइंट देखते हैं, इसका सेकंड पॉइंट क्या होगा। अब हमारे पास क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एज ए दिया है, एज यही जो हमारे पास दिया है, P1 P2 सोन अप टू हमारे पास PR दिया है, सॉरी प्रोडक्ट में दिया ना, तो P1 P2 हमारे पास सोन अप टू PR की फॉर्म में हमारे पास प्रोडक्ट दिया है। तो कह रहा है कि ए को हम लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू Q1 Q2 सोन अप टू QR और टू एक्सप्रेशन। ये हमारे पास दो एक्सप्रेशन बन जाएंगे। एक क्या बन गया हमारे पास, ए जे हो गया, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन हो गया और ये सेकंड एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, हमने क्या लेने, दो एक्सप्रेशन लेने, तो ये हमने क्या मान लिया, दो एक्सप्रेशन मान लिए हैं। अब हमारे पास क्या होगा, एक्सप्रेशन दोनों किसके हैं, ए के ही है ना। एक्सप्रेशन ऑफ ए एज अ प्रोडक्ट ही है जो हमारे पास दोनों, तो एज अ प्रोडक्ट ऑफ इररिड्यूसिबल एलिमेंट, प्रोडक्ट ऑफ इररिड्यूसिबल एलिमेंट ऑफ आर। तो ये हमारे पास क्या दिए हैं, इररिड्यूसिबल एलिमेंट दिए हैं हमारे पास आर के। देन हमारे पास क्या हो जाएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखने वाली चीज है कि आर इज इक्वल टू हो जाएगा एस के। कैसे हुआ, जहां पे ऐसा होना था, सॉरी, ये हमारे पास अगर एक आर लिया है ना, हाँ, तो तभी होगा ना, ये हमारे पास आर तक गया और ये हमारे पास एस तक गया, तो कह रहा है कि आर इज इक्वल टू एस हो जाएगा हमारे पास, एंड ईच
एंड ईच पी आई, जो हमारे पास ये बन रहा है ना, आई वेरी कहाँ तक कर सकता है, आर तक कर रहा है या एस तक कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देख लेंगे वो हम। तो ईच पी आई हमारे पास जो है इज एसोसिएटेड टू, इज एसोसिएटेड या एसोसिएट कुछ भी लिख लो, एसोसिएट टू सम एज। अब हमारे पास देखो क्या है, बस यही सारी है, ये इतनी स्टेटमेंट है इसकी, ठीक है। तो अब हमारे पास एग्जाम में स्टेटमेंट इतनी बड़ी कभी भी नहीं आया आपको, लेकिन आपको इसमें अगर एग्जांपल की बात करें, जैसे मैंने कहा कि क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन में हमारे पास इस फॉर्म में आएगा ना। अगर हमारे पास यूएफडी बन रहा होगा तो क्या होगा, वो इस फॉर्म में बन रहा होगा ना, या तो इस फॉर्म में बन रहा होगा। अगर एक दी है हमारे पास सिचुएशन, ए की वैल्यू एक ही दी है, अगर दो दी है हमारे पास, ए मीन्स की दो हमारे पास सीक्वेंस या कुछ भी मान लो, इसको जो भी मान लो आपने, तो ये अगर हमारे पास दो सीक्वेंस की फॉर्म में दिया, या सीरीज बोल लो, तो ये दोनों अगर हमारे पास दो दिए तो वो क्या होगा, आर इक्वल टू एस होगा। मीन्स की जो इसकी एन टर्म जो भी लास्ट टर्म होगी दोनों इक्वल होगी। अगर एक है तो इस तरह से उसको हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने डेफिनेशन बताई कि ताकि आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन आपको समझ में आए। वैसे तो एग्जाम में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन थ्योरम इसकी काफी इंपॉर्टेंट है। तो थ्योरम आई हुई है तो वो अपने ध्यान रखना है। अब हम थ्योरम पे जाएंगे, तो करते हैं थ्योरम। इसको आप नोट डाउन कर लो, करना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको थोड़ा सा लगता है कि राइटिंग समझ नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अदरवाइज जो बच्चे पेड कोर्स में पढ़ रहे हैं उनको तो मैं साथ साथ में जो हमारे पास हैंड रिटन मेरे नोट्स हैं कॉपी के, वो मैं बता रहा हूँ, वहाँ काफ़ी नीटली हैं। लेकिन अभी जल्दी की वजह से कई बार क्या होता है कि आपको सही से मैं बता नहीं पाता, तो इसलिए जल्दी जल्दी मैं करता हूँ, क्योंकि फिर आपका टाइम उतना ही होता है, वीडियो ज़्यादा लंबी बना नहीं पाता टाइम ना होने की वजह से मैं। तो मैं सोचता हूँ कि जितना कंप्लीट हो सके उतना ही अच्छा है आपके लिए। तो थ्योरम करते हैं। थ्योरम हमारे पास क्या है, अब थोड़ी एक 3-4 थ्योरम ही होगी लेकिन इंपॉर्टेंट है सारी। तो क्या है, रिंग ऑफ इंटीजर, रिंग ऑफ इंटीजर। अब इंटीजर को मैंने बोला था किससे डिनोट करते हैं, तो एग्जाम में जेड भी आ सकता है, तो जेड लिख लो चाहे। रिंग ऑफ इंटीजर इज यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, यूएफडी है मतलब। दूसरा क्या है, एवरी पीआईडी। अब पीआईडी क्या है हमारे पास, तो पीआईडी हमने पिछली वीडियो में किया था, आप देख सकते हो क्या होता है पीआईडी, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, ठीक है। तो एवरी, मैं इसलिए पीआईडी लिख रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में आप क्वेश्चन जो आया हुआ ना वो भी पीआईडी करके आया हुआ है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। लेकिन अगर फुल फॉर्म में भी आ सकता है तो दोनों याद रखने हैं। पीआईडी मतलब प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, तो वो पिछली वीडियो में मैंने बताया, आप समझ लो वहां से क्या होता है। तो एवरी पीआईडी इज कह रहा है हमारे पास यूएफडी, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन आया हुआ है, आई थिंक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इंपोर्टेड है, देख लेना। एवरी पीआईडी इज यूआईडी हमारे पास होता है, ठीक है। थर्ड थ्योरम करते हैं। थर्ड थ्योरम क्या कह रहा है कि एवरी एलिमेंट इन यूएफडी, एवरी एलिमेंट इन यूएफडी, यूएफडी क्या है, यूनिक फैक्टराइजेशन में जो भी हमने की है, जो भी हमारे पास एलिमेंट होगा यूएफडी का, कह रहा है कि इज प्राइम। तो वो मैंने बता दिया कि एक ऐसे एक्सप्रेस हो रहा था P1 P2 शोन अप टू PR या PS तक हो रहा था, तो सारे P क्या थे, प्राइम थे। तो कह रहा है कि एवरी एलिमेंट जो यूएफडी का होगा वो प्रोडक्ट ऑफ किसका, प्राइम नंबर है ना, तो एवरी एलिमेंट प्राइम ही होगा इफ एंड ओनली इट इज इररिड्यूसिबल, ठीक है। तो जब भी हमारे पास जब स्टेटमेंट हमने की, तो स्टेटमेंट में लिखा क्या, हमने यही लिखा ना कि ए कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट विच आर इररिड्यूसिबल। तो इररिड्यूसिबल लिखा मीन्स कि वो पी वाले प्राइम थे, तो इसलिए मैंने पी से नोट किया उसको, तो कि आपको याद भी रहे। तो प्राइम नंबर कह रहे कि अगर कोई भी एलिमेंट उसके प्राइम हो गए तो वो इररिड्यूसिबल हो गए, और अगर वो कह दे कि इररिड्यूसिबल है तो वो प्राइम हो गए। तो दोनों तरह से इफ एंड ओनली इफ है, जो इंपॉर्टेंट है इसलिए। फोर्थ थ्योरम क्या कह रही है कि एवरी हमारे पास ईडी, अब ईडी भी मैंने करवाया था, ईडी भी पिछली वीडियो में करवाया था, इसको बोलते हैं हम यूक्लिडियन डोमेन, ठीक है। तो यूक्लिडियन डोमेन होती है जो हमारे पास, वो भी क्या होती है हमारे पास, यूएफडी होती है, हमें इसकी यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन होती है। तो ये थी फोर्थ आपके पास थ्योरम। अब इसके बाद बात करें तो यूएफडी की तो 4 ही थ्योरम थी। अब हमारे पास जर्नल सीधी सीधी स्टेटमेंट 2 थ्योरम आपने टॉपिक में दी हुई है, तो टॉपिक का मैं एक भी पार्ट नहीं छोड़ने वाला आपका, सब टॉपिक का चाहे उसके बीच में डीप में सही, तो एक भी कुछ भी आपने देखा होगा कि एक भी पॉइंट नहीं छूटा हुआ आपके सिलेबस से, जितना मैंने टॉपिक कंप्लीट करवा दिया। तो इसमें भी 2 सीधी सीधी थ्योरम थी, तो वो थ्योरम लिख लेते हैं, और इंपोर्टेंट थ्योरम है। तो फर्स्ट थ्योरम क्या है उसमें से हमारे पास क्या है, गोस थ्योरम, ठीक है। इसको गोस थ्योरम भी बोल सकते हैं, जहां आ सकता है आपको कि गोस लेमा। तो लेमा थ्योरम में एक ही बात है, ठीक है। लेमा हमारे पास क्या होता है, स्टेटमेंट जैसे होता है कि स्टेटमेंट कैसे बनती है, और थ्योरम क्या हो जाता है कि उसका प्रूफ भी आ जाता है। तो थ्योरम की स्टेटमेंट मींस की लेमा ही हो गया। तो सेम बात है, क्योंकि एग्जाम में तो स्टेटमेंट ही आएगी, थ्योरम का रिजल्ट थोड़ी ना पूरा सोल्व थोड़ी ना करेंगे हम।
तो इसलिए हमारे पास है। अब इसका बस रिजल्ट याद रखो। अब तो क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ टू प्रिमिटिव पॉलिनोमियल्स। अब प्रिमिटिव होता क्या है तो वो मैं आपको बताता हूँ, अभी बाद में बताएंगे, लेकिन मैं समझा देता हूँ क्या है वैसे, कि प्रिमिटिव पॉलिनोमियल इज अगेन अ प्रिमिटिव पॉलिनोमियल ओवर यूएफडी। ऑलराइट, तो क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ टू प्रिमिटिव पॉलिनोमियल। कह रहे कि दो प्रिमिटिव पॉलिनोमियल का अगर प्रोडक्ट कर देता है तो अगेन हमारे पास क्या बन जाता है, प्रिमिटिव पॉलिनोमियल ही बन जाता है ओवर अ यूएफडी। कि हम बात करें यूएफडी के ऊपर, ये अप्लाई हो रहा है गॉस लेमा हमारे पास, या गॉस थ्योरम है, कि अगर हम दो प्रोडक्ट कर दे, प्रोडक्ट ऑफ टू प्रिमिटिव पॉलिनोमियल, तो मीन्स कि हमने जो पॉलिनोमियल लेनी वो कहां से लेनी, यूएफडी से। यूएफडी का मतलब कि उन दोनों के जो एलिमेंट होने चाहिए प्राइम नंबर होने चाहिए और इररिड्यूसिबल होने चाहिए। तो अगर प्राइम और इररिड्यूसिबल एलिमेंट ले लिया हम किसी पॉलिनोमियल के, मीन्स कि उसके कोफिशिएंट जो होंगे जो, तो वो हो रहे हैं, उसके बाद अगर उन दोनों को प्रोडक्ट कर दे तो वो गेन क्या कह रहे हैं, प्रिमिटिव पॉलिनोमियल ही बनेगा हमारे पास। मीन्स कि उसका जो प्रोडक्ट करने पे जो एलिमेंट आएंगे वो भी प्राइम हो गए और इररिड्यूसिबल होंगे। ठीक है, तो आई होप अब बस समझ आ गई होगी आपको। तो ये थी गॉस थ्योरम। अब बात आती है कि प्रिमिटिव पॉलिनोमियल। तो प्रिमिटिव पॉलिनोमियल जब हम करेंगे ना नंबर थ्योरी, तो नंबर थ्योरी में इससे प्रिमिटिव पॉलिनोमियल के डेफिनेशन तो है ही है, लेकिन इससे क्वेश्चन भी आया हुआ, और आई थिंक एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ। तो वो हम जब नंबर थ्योरी करेंगे ना तो तब मैं इसको करूंगा, क्योंकि वहां पे आपको क्वेश्चन है प्रिमिटिव पॉलिनोमियल के 3-4 चीजें हमें पता होनी चाहिए, जो कि अभी समझाने लगूंगा तो फिर नंबर थ्योरी स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके लिए 2-3 चीजें हमें और चाहिए होती हैं, तो वो जब नंबर थ्योरी आएगी तो उसमें आप देखने की मैं जो करवा लूंगा। अभी ये नोट डाउन नोट्स में कर सकते हो कहीं पे, कि ये हमारे पास कहाँ पे आएगा, नंबर थ्योरी में आएगा। तो जब नंबर थ्योरी करेंगे तब इसको करेंगे। तो अभी के लिए आप बस इतनी स्टेटमेंट याद रख लो, बाकी प्रिमिटिव पॉलिनोमियल मैं तब बताऊंगा आपको। तो ये हो गया हमारे पास एक थ्योरम। एक और थ्योरम स्टेटमेंट में सीधी सीधी दी गई है, इसको नोट डाउन कर लो आप। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा कमेंट किया करो, और वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। जितना ज़्यादा शेयर होगा उतनी ज़्यादा मैं वीडियो डालूंगा, और पसंद आई हो तो लाइक कर दो। तो क्या है हमारे पास, अब लास्ट है जो हमारे पास, जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म। तो ये भी आई थिंक एग्जाम में आई हुई है आपके, तो इसलिए मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म होती क्या, तो है सिंपल सी एक ही लाइन कही है इसकी स्टेटमेंट। तो क्या करेंगे हमारे पास, अगर हमने किया लेट फंक्शन हमारे पास कोई है R2। अब हमारे पास किया क्या था हमने, जो रिंग होमोमॉर्फिज्म, तो इसमें यही किया था ना, जितने भी किए थे हमने सब में फंक्शन, एक मिनट डैश लिख दो। फंक्शन हमने क्या लिखे थे कि हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या डोमेन से रेंज है, और डोमेन R की थी, और रेंज हमारे पास R डैश है हमारे पास। यही हमने किया था, हर जगह फंक्शन सेम लिया था। तो ये कोई फंक्शन है बी या रिंग होमोमॉर्फिज्म, क्योंकि मैंने बताया था कि रिंग के लिए जो फंक्शन लेने जरूरी है, होमोमॉर्फिज्म के लिए सॉरी। तो एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आर, तो बी या रिंग होमोमॉर्फिज्म लिख लेना आप। देन शो डैट कि हमारे पास जो आर डैश है वो क्या है, आइसोमॉर्फिक टू है आर अपॉन कर्नल एफ। आई थिंक ये मैंने रिंग जो होमोमॉर्फिज्म करवाया था तब मैंने करवा भी दी थी, पर ये अलग से बताई गई थी, तो आई थिंक इसलिए मैंने दोबारा रिपीट कर दी शायद। तो देख लो, वैसे आप जो भी है स्टेटमेंट एग्जाम में आपको बस ये फंक्शन याद रखना और ये चीज याद रखनी, ये दोनों चीजें याद रख लो, आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, रिंग होमोमॉर्फिज्म। तो इसी तरह से अगर रिंग होमोमॉर्फिज्म आ गया आपको, तो मतलब ये हमारे पास दिया हुआ है। तो ये क्या थी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म। तो ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है, इसको आप ध्यान में रख सकते हो। तो इसी के साथ ही आपका जो रिंग है वो क्या हो गया, फिनिश हो गया। तो रिंग की बात करें तो इसी में एक वीडियो में मैंने आई थी थोड़ा सा फील्ड का भी बताया था, जो कि फील्ड के आपको ज्यादा थ्योरम आई नहीं, 1-2 आई थी, तो उसमें मैंने 4-5 करवाई थी। जो हो सकता है कि एग्जाम में आने वाली हो वो सारी मैंने करवा दी थी। फील्ड भी हो गया, और ये सारा के सारा आता है इसमें ग्रुप थ्योरी में आता है, जिसमें हमारे पास क्या थी, ग्रुप भी था, रिंग था और फील्ड था। ये पूरी की पूरी ग्रुप थ्योरी जो हमारे पास है वो क्या हो गई, अभी फिनिश हो गई है। अब मैं 1-2 क्या करवाऊंगा आपको, एमसीक्यू करवाऊंगा। एक तो 2016 में आए हुए हैं और एक 2017 में आए हुए हैं। तो आप वहां पे जाके देख सकते हो जितना मैंने नोट्स कराए हैं, इसमें से अगर एक भी चीज बाहर से आ जाए ना, तो मैं कह रहा हूँ कि आप
डिसलाइक कर देना मेरी वीडियो को। कुछ भी आपको एक्स्ट्रा बाहर से नहीं मिलेगा। इवन कि जो चीज़ें नहीं आई हुई और जो एक्सपेक्टेड हैं चीज़ें कि एग्जाम में दोबारा आ सकती हैं, क्योंकि मैं सारा एमएससी लेवल का, जहाँ पे नेट लेवल का भी जो क्वेश्चन इंपोर्टेड होते हैं ना, उसके रिगार्डिंग करवा रहा हूँ सारा। ठीक है, तो इसलिए 2016 और 17 के क्वेश्चन करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे हम क्वेश्चन। इससे ज़्यादा करना है आप तो क्या कर सकते हो, पेड ग्रुप मेरा ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए आप नंबर नोट डाउन कर सकते हो मेरा। तो क्या है हमारे पास 86993371 और 27। तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर एक बच्चे ने मुझे पूछा था किसी ने कि अगर आपने के नोट्स, जैसे मैं जहाँ से भी करवा रहा हूँ तो नोट्स लेने हैं, तो अगर वो बाय करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे साथ। तो बाकी तो चल ही रहा है, यहाँ पे ओपन प्लेटफॉर्म में सब होगा, लेकिन अगर आप उनसे आगे जाना चाहते हो तो फिर आप ज्वाइन कर सकते हो। अब हमारे पास हो गया है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके ये बताओगे, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है आपने कि आगे हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें। अगर आप बताओगे तो उस हिसाब से हो सकता है कि मुझे सही लगे तो मैं उस हिसाब से वो कर दूँ स्टार्ट, अदरवाइज फिर हम आगे, नहीं तो मैं सोच रहा हूँ फंक्शन करें। और फंक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, तो उसके लिए पहले मैं आपको अलग से एक इंट्रोडक्शन फंक्शन की वीडियो बनाऊंगा, जो कि अकेली इंट्रोडक्शन ही होगी। उसमें मैं बताऊंगा कि फंक्शन हमारे पास सिलेबस में नहीं होने के बावजूद भी उसका कितनी इंपॉर्टेंस है, कि उसका कम से कम भी 8 से 10 टॉपिक है जिसमें फंक्शंस का यूज हो रहा है। तो अभी आई थिंक हमारा 5th या 6th टॉपिक चल रहा है, जहाँ पे पेड ग्रुप में वैसे भी हमारे पास 10 से 12 टॉपिक फिनिश हो चुके हैं। तो उसमें मैंने फंक्शन ऑलरेडी करवा चुका हूँ मैं, क्योंकि फंक्शन के साथ ही हमारे पास काफ़ी टॉपिक कनेक्टेड है। तो एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, तो फिर फंक्शन स्टार्ट करेंगे। अगर और कुछ चाहते हो पहले करने के लिए तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, ताकि हम क्या कर सकें, लाइव वीडियो ले सके। जिसके लिए हमारे पास क्या चाहिए, कंडीशन होती कि 1000 जो होता है हमारे पास 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं। तो लाइव से क्या होगा कि आपके साथ मैं कनेक्ट हो जाऊंगा, और जो भी आपके डाउट है ना, फिर एक कोई डे रख लेंगे। उस दिन हम क्या करेंगे, एक डिस्कशन रखे करेंगे, कि लाइव वीडियो की डिस्कशन रखेंगे। उसमें आपके जितने भी डाउट होंगे ऑनलाइन, सारे के सारे डाउट क्या होंगे आपके क्लियर होंगे। कि जो आपको कोई भी मीन्स किया है कि बुक कौन सी है, ऐसे कौन सी, जो भी मुझे मैसेज आते रहते हैं अब नंबर पे, तो वो सारे क्या हो सकेंगे, लाइव ही क्लियर हो सकेंगे। काफ़ी लोग फिर क्या हो जाएगा, वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, तभी ये हो सकेगा पॉसिबल। और जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ही ज़्यादा मैं ओपन प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा करवाऊंगा। अदरवाइज नहीं तो आप पेड ग्रुप के लिए जहाँ पे कॉल कर सकते हो। और भी कोई सजेशन चाहिए तो जहाँ पे कॉल कर सकते हो। तो थैंक यू।